नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज। आज है 2 अप्रैल और आज हम करने जा रहे हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले कोट ऑफ द डे देख लेते हैं। यह बात मायने नहीं रखती कि आप कितना धीमा चल रहे हैं, मायने यह रखता है कि आप रुके कब तक नहीं हैं। तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए, रेगुलर रखिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स MCQ आज के। सबसे पहले कर लेते हैं एक रिवीजन क्लास जो कि कल के क्वेश्चंस की थी। देखो, सबसे पहले बोला गया है वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो वर्ष 2024 में अभी 30 मार्च को जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 5 भारतीयों को क्या दिया है, भारत रत्न से सम्मानित किया है। उसके बाद है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा बना है। तो जो जेम है, GEM जो है, वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। उसके बाद है ICC एलीट एम्पायर पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले एम्पायर कौन हैं। तो वो हैं शरफुद्दौला इब्ने शाहिद। उसके बाद उससे नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना अप्रैल 2024 में कौन सा मेगा अभ्यास करने जा रही है। तो वो करने जा रही है गगन शक्ति, जो कि 10 दिवसीय वो है, 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक। इसमें 10,000 से भी ज़्यादा जो भारतीय वायुसेना के लोग हैं वो शामिल होंगे, ठीक है। उसके बाद है स्वामी स्मरणानंद महाराज का निधन हो गया है। यह रामकृष्ण मिशन के कौन से क्रम के अध्यक्ष थे। तो ये 16वें अध्यक्ष थे। उसके बाद है हाल ही में कहाँ पर दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो राजस्थान में ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है। कौन सा देश बालों के भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश बन गया है। तो जो फ्रांस है, उसने हेयर डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। IPL 2024 में किस गेंदबाज ने सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है। तो 21 वर्षीय दिल्ली के निवासी मयंक यादव ने वो चीज़ की है, ठीक है। उसके बाद है हाल ही में किस अभिनेता का वैक्स स्टैचू मैडम तुषांत संग्रहालय में बनाया गया है। जो साउथ के हीरो हैं अल्लू अर्जुन, उनका स्टैचू बनाया गया है, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है मार्च 2024 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन मार्च 2024। तो ये किया गया है कमल किशोर को। किसे किया गया है भाई, कमल किशोर को किया गया है। अगर हम बात करें जो संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव एंटोनियो ग्यूटेरेस हैं, उन्होंने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारी कमल किशोर को चुना है। वर्तमान में कमल किशोर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव के पद पर हैं। भारत की जब G20 बैठक हुई थी, या भारत ने जब G20 की अध्यक्षता के दौरान किशोर ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर G20 कार्य समूह का नेतृत्व किया, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु हैज़ ऑनर्ड एज द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड इन मार्च 2024। मार्च 2024 में जो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार है, उसे किसे सम्मानित किया गया है। तो प्रोफेसर मीना चंद्रा को इससे सम्मानित किया गया है, ठीक है। देखो, इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। प्रोफेसर मीना चंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर मीना चंद्रा दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। यह सम्मान इन्हें शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है सुकरात सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के द्वारा दिया गया है, ठीक है भाई। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस देश के जहाज अल कंबार को बचाया। तो इंडियन नेवी रेस्क्यू विच कंट्री शिप अल कंबार अंडर ऑपरेशन संकल्प। तो ये ईरान का है, इसको बचाया है, ठीक है भाई। अब इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत ईरानी जहाज अल कंबार को बचाया।
भारतीय नौसेना ने 29 मार्च 2024 को हिंद महासागर में एक ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज अल कंबार और उसके 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को बचाया। समुद्री सुरक्षा अभियान के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना ने समुद्री डकैती रोधी, ड्रोन रोधी और मिसाइल रोधी ऑपरेशन स्कल्क अभियान चलाया है। और भारतीय नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। कौन है भाई? एडमिरल आर हरि कुमार हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, विच कंपनी रिसेंटली डिसाइडेड टू क्लोज ट्रैक्टर बिजनेस? को हाल ही में किस कंपनी ने ट्रैक्टर कारोबार बंद करने का फैसला किया है? तो ये किया है फोर्स मोटर्स ने। किसने किया है? फोर्स मोटर्स, ऑप्शन नंबर सी। देखो उसके बाद देख लेते हैं, भारतीय कंपनी फोर्स मोटर्स ने ट्रैक्टर कारोबार बंद करने का फैसला किया। कब से किया है? 31 मार्च 2024 से किया है। फोर्स मोटर्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में कृषि ट्रैक्टरों की बिक्री कंपनी के कुल राजस्व का 3.66% थी। फोर्स मोटर्स एक भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी है। इसकी स्थापना 1958 में एन.के. फिरोदिया ने की थी। फोर्स मोटर्स छोटे वाणिज्यिक वाहनों के निर्माण में लगी हुई है और फोर्स मोटर्स जो है वो चेन्नई प्लांट में एसयूवी और BMW कारों के इंजन का निर्माण किया जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े तांबा विनिर्माण संयंत्र का शुभारंभ किया गया? इन विच स्टेट द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वॉज लॉन्च्ड? तो ये किया गया है गुजरात में। कहाँ पे किया गया है? गुजरात में किया गया है। जो अडानी ग्रुप है उसने दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान कॉपर प्लांट का संचालन शुरू किया। कहाँ पे? गुजरात के मुद्रा में। ठीक है। किस कंपनी द्वारा किया गया? कच्छ कॉपर, अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की सहायक कंपनी है उसके द्वारा। यह संयंत्र तांबे के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन का समर्थन करने में मदद करेगा। उसके बाद है ये पहला चरण है, इसमें 0.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन होगा और दोनों चरण जो हैं 2029 तक पूरा होने के बाद ये सालाना 1 मिलियन टन तांबे का उत्पादन करेगा। कितने का करेगा भाई? 1 मिलियन टन तांबे का। उसके बाद है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2024 का समापन समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ? वेयर वॉज द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023? ये हुआ है इटली में। कहाँ पे हुआ है? इटली में। ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। खाद्य और कृषि संगठन जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह आयोजित किया है। कब किया है? 29 मार्च 2024 को। कहाँ पे? रोम, इटली में। मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव के बाद 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया, जिससे 70 से अधिक देशों ने समर्थन दिया। FAO की बात करूं, स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945। मुख्यालय रोम, इटली। महानिदेशक क्यू डेंगो। ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Who became the first Indian pair to remain at world number 1 position for 10 weeks in BWF World Ranking? तो ये फोटो आप देख सकते हैं, ये है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। कौन है भाई? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की है। ठीक है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी जो है BWF में विश्व रैंकिंग में 10 हफ्तों तक विश्व नंबर 1 स्थान पर रहने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेड्डी पिछले 10 हफ्तों से दुनिया की नंबर 1 पुरुष युगल जोड़ी बने हुए हैं और इन्होंने साइना नेहवाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लंदन 2012 ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल ने लगातार 9 सप्ताह तक विश्व नंबर पर रहने का पिछला रिकॉर्ड कायम किया था। विश्व नंबर 1 का ताज पहनने वाले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? किदाम्बी श्रीकांत थे। और BWF विश्व बैडमिंटन महासंघ स्थापना हुई 1934 में। मुख्यालय है मलेशिया में और अध्यक्ष हैं पॉल इरिक। अध्यक्ष कौन है? पॉल इरिक। ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला गया है हाल ही में फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन? तो ये बनी है जयश्री दास वर्मा। कौन बनी है? जयश्री दास वर्मा। जयश्री दास वर्मा ने उद्योग मंडल फिक्की महिला संगठन के 41वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। FLO दक्षिण
पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिला केंद्रित कारोबारी संगठन है। ठीक है, उसके बाद है अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज द उड़ीसा डे या उत्कल डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में उड़ीसा डे या उत्कल दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 1 अप्रैल को। ठीक है, कब मनाया गया है, ये मनाया गया है 1 अप्रैल को। उड़ीसा दिवस, जिसे उत्कल दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर वर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन उड़ीसा राज्य के अलग प्रांत के रूप में गठन की याद में मनाया जाता है। वर्ष 1936 में 1 अप्रैल को देश के प्रथम भाषा आधारित राज्य के तौर पर उत्कल प्रांत का गठन हुआ था। लोकसभा ने उड़ीसा विधायक और संविधान विधायक 113वें संशोधन मार्च 2011 में इसका नाम बदलकर उड़ीसा कर दिया। ठीक है भाई। अब देख लेते हैं स्टैटिक जीके। सबसे पहले आता है चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद है मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो ये होती है स्टेपिस। ठीक है। सूर्योदय का देश, इस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो जापान प्रसिद्ध है। ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। भारत को शेक्सपियर किसे कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। किसे कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है। उसके बाद है इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है, तो ये होता है मधुमेह में। ठीक है। उसके बाद आता है शहीद ए आजम नाम से कौन जाने जाते हैं, तो भगत सिंह जाने जाते हैं शहीद ए आजम के नाम से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, भगत सिंह ने दिया था। और विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 मई को मनाया जाता है। ठीक है। आज के करंट अफेयर्स हुए हमारे कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज पर मिल जाएगी। धन्यवाद।